हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग बेसिकली जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स हम अपने आसपास जो सबसे क्लोजेस्ट सुनते हैं, जैसे आप सब लोगों ने वर्ड सुने हैं सेंसेक्स या निफ्टी। सेंसेक्स बिलोंग करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एंड निफ्टी बिलोंग करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों ही कैपिटल मार्केट हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। कैपिटल मार्केट वो जगह होती है जहां पे शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं, बेचे जाते हैं, एक्सचेंज करे जाते हैं, क्रिएट करे जाते हैं। अब ये जो मार्केट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, दे कैरी अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड मनी। बहुत सारे पैसे होते हैं और बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं इंडिया जैसे देश में। द रीज़न बीइंग क्योंकि लोग अभी अवेयर नहीं हैं, फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी लोगों को सीखनी है। क्योंकि हमारे देश के जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो ग्रोइंग हैं, पूरे तरीके से डेवलप्ड नहीं है। इवन लोग डरते भी हैं शेयर मार्केट्स में पैसा लगाने से। तो हमारे देश में जो कैपिटल मार्केट्स हैं, जो ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वो कैसे रेगुलेट होते हैं। तो 1988 से पहले हमारे देश में ये काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करा करती थी, जो यूनियन गवर्नमेंट है। पर ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट अपने मैटर्स संभालेगी या फिर जो शेयर मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं, उन पे ध्यान देती फिरेगी, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सो गवर्नमेंट ने 1988 में जब बहुत फ्रॉड्स हमारे देश में हो रहे थे, हर्षद मेहता का केस हुआ और भी बहुत सारे छोटे छोटे केसेस हुए थे, जिसने गवर्नमेंट के लिए एक अलार्म क्लॉक का काम करा एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड करा टू सेटअप सेबी। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है बेसिकली, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत बार आपके इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। सेबी जो है, अगर हम बात करते हैं रेगुलेशंस ऑफ कैपिटल मार्केट की, तो बस एक ही चीज हमको याद रखनी है, सेबी। सेबी जो है वो एस्टैब्लिश्ड इन 1988 एंड इसको जो लीगल स्टेटस इसका मिला दैट वाज इन 1992 ऑन 30th जनवरी। गवर्नमेंट ने सेबी के लिए एक सेपरेट एक्ट पास करा दैट वाज कॉल्ड सेबी एक्ट 1992। सेबी से पहले गवर्नमेंट मैनेज करती थी, ये मैंने आपको बता दिया। सेबी करता क्या है? सेबी अगर देखा जाए तो सेबी सिर्फ 3 प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करता है। उन 3 प्रकार के फंक्शंस को अब हम डिस्कस करेंगे। सेबी पूरी तरीके से रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट्स के। मार्केट्स का जो फ्लो है उसको स्मूथ बनाए रखता है और ध्यान रखता है, ऐसे रूल्स बनाता है सो दैट के जो मार्केट्स हैं वो किसी भी तरीके से गलत डायरेक्शन में ना जाएं। सो हम लोग बात करते हैं अब सेबी के फंक्शंस की। हम लोग बात करते हैं अब अपने फंक्शंस ऑफ सेबी की। जैसा मैंने बोला, सेबी 3 प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैं वीडियो में बेसिकली बीच बीच में आप लोगों के लिए जो फंक्शंस हैं उनका जो एक फ़ोटो है वो ऐड कर दे रहा हूँ, सो दैट के जो लोग लर्न करना चाहते हैं वो लर्न कर पाएँ। मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा नहीं स्पेसिफिकली क्योंकि जगह कम है, एंड आप लोग चाहो तो उसको लर्न कर लेना। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस की। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन का सिंपल मतलब है कि जितने भी प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में, और ख़ासकर जो इन्वेस्टर है, जैसे हम आप लोग अगर पैसा लगाते हैं, क्योंकि भाई पैसा हमारा लगा हुआ है, तो वो पैसा डूबना नहीं चाहिए या हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेबी। सेबी ध्यान रखता है कि मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग, किसी प्रकार की मैल प्रैक्टिस, कोई ब्रोकर कोई गलत प्रैक्टिस तो फॉलो नहीं कर रहा जिससे कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स के साथ अनफेयर हो रहा है। यहाँ 2 वर्ड्स में समझाऊंगा आप लोगों को, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड प्राइस रिगिंग, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को अवेयर ना हो आप इससे। प्राइस रिगिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पे लोग किसी चालाकी से, किसी ट्रिक से कीमतें बढ़ा या घटा देते हैं किसी चीज़ की। अब बहुत सिंपल है, अगर आप किसी चीज़ को मार्केट से खरीदते रहेंगे तो वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसकी सप्लाई तो पीछे से कम है और डिमांड बढ़ती जा रही है। सो इसी वजह से प्राइस रिगिंग बहुत सारे लोग पहले मार्केट्स में करते थे, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स में हुआ है। इसीलिए सेबी ये ध्यान रखता है कि प्राइस रिग ना करे जा सके। एंड दूसरा इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग होता है कि कंपनी के जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, जैसे मैनेजर्स, उन्हें पता होता है कि कंपनी की डायरेक्शन कहाँ जाने वाली है, कंपनी ग्रो करेगी या फेल करेगी। पब्लिक को वो बात बाद में पता चलती है और पब्लिक जो बाद में पता चलता है उसी से इन्वेस्ट करती है। तो मान लीजिए एक मैनेजर को पता चलता है कि भाई कंपनी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है अगले 3 दिनों में,
वो मैनेजर अब उस बात का फ़ायदा उठा के शेयर्स खरीद लेता है और चालाकी से पैसा कमा लेता है। सो ये चीज़ अलाउड नहीं है। एक इनसाइडर को ट्रेडिंग करना अलाउड नहीं है क्योंकि ये अनफेयर हो जाता है इन्वेस्टर्स के साथ। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस की। रेगुलेटरी फंक्शंस में जो सेबी है वो बेसिकली रेगुलेशंस डिज़ाइन करता है कि कैसे स्टॉक एक्सचेंजेस चलने हैं, रूल्स क्या होंगे, ब्रोकर्स कैसे बनेंगे, एग्ज़ाम्स कैसे होंगे ब्रोकर्स के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा डेवलपमेंटल फंक्शन। सेबी लगातार ये काम करता है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो पहले से अच्छे हो सकें। हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस को बहुत अच्छा माना जाता है आज दुनिया में, एंड जो कोशिश है बेसिकली सेबी की वो ये है कि ये और बेटर हो। कब हम ऑनलाइन सिस्टम लाएंगे, कब पेमेंट्स कैसे होंगी, किस तरीके से जो एडवांस तरीके हम ला सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस डेवलपमेंटल फंक्शन में करी जाती हैं। सो ये बेसिकली हमारा सेबी था, जो मीनिंग हमारा। आई होप आप लोगों को जो वीडियो है वो हेल्पफुल रही होगी और समझ आई होगी। आप लोगों को कोई भी डाउट हो इसके बाद भी तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं, डीएम में हमें फॉलो करें। एंड अगर आपको लगता है कि ये बेसिकली वीडियो किसी और के भी काम की है तो उसको भी फॉलो करें, उसको भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।